हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ जी, कैसा हाल चाल है? होप आपने लास्ट क्लास देख ली होगी। लास्ट क्लास में हमने कवर कर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जल्दी से मैं 5 मिनट लूँगा क्योंकि आज जो क्लास पढ़ानी है मुझे आपको oogenesis और फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ाना है। ठीक है, तो उसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा, आपको मैं कॉपी पे करके दिखाऊंगा पूरा कैसे होती है oogenesis फॉलिकुलर जेनेसिस। ठीक है, तो इसलिए घबराना मत, बस आप अपनी क्लास पे फोकस करना, जो वो समझाना जो वो लिख कर ही समझ में आएगा। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। पहले आप नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद में वो क्लास देखो, क्लास देखते टाइम पर कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे से पूछना। ठीक है, इसमें एक टॉपिक रहेगा आपका एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, मेरे से बच्चे ने बोला था सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने उसमें एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो उसमें लेबिया माइनर, लेबिया मेजर और क्लॉटरिस, ये 3 चीज़ें बतानी है। ये वाला टॉपिक जो है ना मैं आगे क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, बट अभी ये है कि मुझे अभी पढ़ाने दो क्योंकि इस टाइम में फ्लो बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, पेयर्ड होते हैं, हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन्हिबिन, रिलैक्सिन। ठीक है, ओवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ओवरी, ओफेरेक्टोमी, आउटर लेयर क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिकल विजाइना, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बने होता है। जनरल जर्मिनल एपिथेलियम किससे बनता है हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, फिम्बरी इंपॉर्टेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये पिक करता है हमारे ओवर को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। इनफंडिबुलम ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को जो बोलते हैं हम ऑस्टिया। एम्पुला जो होता है हमारा वाइडेस्ट है ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इस्थमस क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस्थमस, एम्पुला प्लस इनफंडिबुलम, इन 3 चीज़ों से मिलाकर के बनता है हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब पेयर्ड होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब हैव सीलिएटेड कॉलम्नार एपिथेलियम। ठीक है, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। और इस यूट्रस के 3 नाम हो रहे हैं, या तो हम इसे यूट्रस बोलते हैं, हिस्ट्रा बोलते हैं, वॉम बोलते हैं। ठीक है, लेयर 3 टाइप की लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है, किससे बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। ठीक है, मायोमेट्रियम नाम से क्लियर है, मिडिल लेयर है, मसल से बनती है। कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है इसमें, स्मूथ मसल्स। ठीक है, ग्लैंडुलर लेयर कहलाती है, ये हेल्प इन पार्चुरेशन, जिस टाइम पे पार्चुरेशन होता है तो मैंने आपको कल बताया था पार्चुरेशन के टाइम पे यही मसल्स जो हैं फोर्स लगाती हैं और इसी की वजह से पार्चुरेशन होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ये झड़ जाता है तो उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, सपोर्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, वेजाइना, स्किन, ये हमने पढ़े थे 3 टॉपिक के लास्ट में। सर्विक्स क्या होते हैं, इनके पास पावरफुल स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर यानी कि जो ये बैरियर होते हैं जो रोके हुए होते हैं, जो बेबी वॉर्म में है वो नीचे क्यों नहीं गिरता बिफोर 9 मंथ। ठीक है, जब उसके 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसका वेट बढ़ जाता है, उसके ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, दैन फिर उसकी बाहर आने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो सर्विक्स होता है उसे रोक कर रखता है, लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, उसके बाद ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये कमज़ोर पड़ते जाते हैं और फिर ये खुल जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सर्विकल कैनाल, इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा सर्विकल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या रजिस्ट करता है हमारे स्पर्म की मूवमेंट को। ठीक है, सर्विक्स प्लस वेजाइना दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है हमारी बर्थ कैनाल। ठीक है, वेजाइना वो पार्ट है जहाँ से कॉपुलेशन कैनाल बोलते हैं, जिसको हम जहाँ से इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये डिवाइड ग्लैंड है, ग्लैंड इसमें एब्सेंट होती हैं, स्किन फोल्ड्स होती हैं, अगर तुम इनर साइड से देखोगे पार्शली कवर्ड होती है हाइमन से। हाइमन के मैंने बहुत सारे रीज़न बताए थे ब्रेक डाउन होने के, जिम, साइकिलिंग और अदर रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारा नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, ये तो हमारा 3-4 मिनट में मैंने आपको ब्रीफली वो पूरी कल की क्लास रिवाइज़ करा दी। ठीक है, इसमें इसलिए रिवाइज़ कराता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ खाली नोट्स बना लिए, उन्होंने देखी नहीं क्लास। अब वो क्या करते हैं कि वो पुरानी क्लास नहीं देख रहे, आगे क्लास देखना है, या कुछ एब्सेंट होते हैं सेंटर पर, तो उन लोगों के लिए मैं रिवाइज़ करा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इसलिए ये रिवीजन करा दिया था। अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी में भी कोई ऐसा डाउट आया नहीं होगा, पक्का यकीन है मुझे, और ना ही मेरे पास बच्चों के डाउट भी है, अगर आया होता तो आप लोग डाउट आते। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये oogenesis और फॉलिकुलर जेनेसिस। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक शायद ये वीडियो 30 से 35 मिनट की बने, बट इस 30-35 मिनट की वीडियो को, इस क्लास को, सिर्फ इस पूरे चैप्टर में इस क्लास को आपको 2 बार देखनी है, एक बार में नहीं समझ में आने वाली। जैसे 2 बार देखनी है, एक अब देख लेना, एक सुबह में देखनी, एक शाम में देख ली बार। ठीक है, पहली बार तो नॉर्मल देखो 1.5x पे, सेकंड टाइम 2x पर देखो। ठीक है,
35-40 मिनट की वीडियो होगी, मुश्किल से मुश्किल 20-20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट, ठीक है। टोटल 1 घंटे में आपकी पूरा काम हो जाएगा। तो अब जो है चेंज हो जाएगा, आपके सामने एक कॉपी होगी, उसमें मैं आपको पूरी साइकिल कराऊंगा, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप उसमें सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इस पर स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक क्या है आज का? oogenesis। एक सेकंड को पेन चेंज करता हूँ। टॉपिक है बेटा आज का हमारा oogenesis, ठीक है। oogenesis में हम क्या पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। व्हाट इज कॉल्ड? फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड फीमेल गैमेट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फीमेल गैमेट इज अलोन, ठीक है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। पहले तो हमें पढ़नी है oogenesis, ठीक है। इस साइड पढ़नी है हमें फॉलिकुलर जेनेसिस। जो मेरे से लास्ट ईयर बच्चे पढ़े हुए हैं और मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता है मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ये टॉपिक, ठीक है बेटा। इस साइड हम पढ़ना है, फर्स्ट क्या है हमारा oogenesis, सेकंड क्या है हमारा टॉपिक फॉलिकुलर जेनेसिस, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इससे सबसे पहले हमें oogenesis समझना है। oogenesis समझ लेंगे तो हमें फॉलिकुलर जेनेसिस समझ में ईजिली आ जाएगा, ठीक है। और स्टेप ही ऐसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेटा अब आपको हम आके गैमेट्स कैसे बनना है, oogonia कैसे बनना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है बेटा? जिस टाइम पे बेबी अपनी मदर के वॉर्म में होता है, ठीक है। oogenesis होती किसमें? फीमेल्स, ठीक है। तो अभी ये बच्चा फॉर एग्जाम्पल ये मदर की वॉर्म है और यहाँ पर ये oogonia, ये फीटल ओवरी कहलाती है हमारी। जो फीटस है यानी कि जो फीटस मदर के वॉर्म में है उसकी ओवरी, ठीक है, फीटल ओवरी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? oogonia। क्या बोला बेटा इसको मैंने? oogonia। इसकी जो सेल्स हैं ये कैसी हैं अभी? किस फॉर्म में? डिप्लॉयड फॉर्म में, ठीक है। अभी कोई माइटोसिस नहीं हुई है, कोई मियोसिस नहीं हुई है, अभी किस फॉर्म में? डिप्लॉयड फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? ये डिप्लॉयड फॉर्म में, ठीक है। अभी इसकी सेल्स डिवाइड नहीं करी, इसके क्रोमोसोम्स नंबर सब कुछ, ठीक है। ये क्या है? प्लॉइडी लेवल इसका क्या है? 2n, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? प्लॉइडी लेवल, PLODY, प्लॉइडी लेवल, ठीक है। इसे बोलते हैं प्लॉइडी लेवल, ठीक है। अब इसमें माइटोसिस हुई, ठीक है, माइटोसिस हुई तो माइटोसिस से 2n मैंने बताया था माइटोसिस में क्या होता है बेटा? डबल हो जाता है। जैसे आपका 3 है तो 3 क्या हो जाएगा बेटा? 6, ठीक है। एक सेल है तो एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगी। माइटोसिस में क्या होता है? डबल होता है। इसे क्या बोलते हैं हम बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। वैसे तो ये आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन का पार्ट है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी मैंने आपको ऊपर बता रखा था इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है ये हमारा। क्या कहलाता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो 2n बन गया, ठीक है। अब ये मदर की वॉर्म में, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन हमारा लिमिटेड हो रहा है कि बेबी जो है वो अपनी मदर की वॉर्म में, ठीक है, जो उसका न्यूट्रिशन है यानी जो उसका पालन पोषण है वो अभी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अभी वो किस पे डिपेंड है? मदर पर। जो माँ खाएगी
जैसा वो खा रही हैं और पहले तो उनके खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, फिर वो वही फीटस तक पहुंचता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अभी जो इसका न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हमारा लिमिटेड है, ठीक है। इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि खुला है, कुछ भी खा पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी न्यूट्रिशन इसका लिमिटेड है। अभी ये जो दोनों सेल्स हैं इसमें से ये बताओ ग्रो सबसे ज़्यादा कौन करेगी, जिसको पहले न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हॉस्टल में हूँ, ठीक है। यहाँ हमारी नीचे मैस होती है, हम खाना खाने जाते हैं। अभी जब हम स्टार्टिंग में जल्दी चले जाते हैं तो हमें अच्छा अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि अभी गरम गरम मिलता है, अभी सारा मतलब कि अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। फिर अगर हम लेट जाते हैं, एंड में जाते हैं, तो फिर हमें कैसे मिलता है, नॉर्मल वही बासी बचा कुचा, ठीक है। तो इसलिए जो पहले होगा उसका जल्दी होगा। तो इसमें से क्या हुआ, अभी इन दोनों सेल से एक सेल्स बन गई 2n, ठीक है। क्या हुआ, एक सेल बन गई, ये वाली ग्रो कर रही है, ठीक है। एक सेल ग्रो कर रही है दोनों में से, ये दोनों कंबाइंड होकर एक सेल बन गई। तो इसे क्या बोला हमने, प्राइमरी oocyte। आई होप इतना क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टॉपिक है हमारा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड फीमेल गैमेट, ठीक है। oogenesis क्या है, हमारे दो वो हैं हमारे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, दो टाइप है हमारे, oogenesis एंड फॉलिकुलर जेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम oogenesis पढ़ रहे हैं। oogenesis में हम एम्ब्रियोनिक स्टेज देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है। इस टाइम पे फीटल ओवरी की बात कर रहे हैं, जो हमारे फीटस है उसकी ओवरी कैसे आगे डेवलप होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पेशली फीमेल केस होता है उसमें क्या होता है, ओवरी जो होती है बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। जो तो फीटल ओवरी की बात करें, फीटल ओवरी में ये oogonia है, ठीक है। अभी जो हमारी यूट्रस होता है, वो यूट्रस कह रहा हूँ सॉरी, ओवरी जो बनती है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम 1 by 1 स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, ये थोड़ा उससे टफ है, ठीक है, इसलिए इसे ज़्यादा ध्यान लगा कर देखना बेटा। ये oogonia है, ठीक है, हमारा oogonia यानी कि डिप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। इसका प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन हुआ, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद में डिप्लॉइड है, यहाँ माइटोसिस हुआ, ठीक है। माइटोसिस यानी कि सेल डबल हो रही है हमारी, 2n से क्या हो गई, 2n, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन यानी डबल हो जाना। मियोसिस में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, कम हो जाती हैं सेल्स, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की सेल्स बन गई, 2n और 2n, ठीक है, दो साइड बन गए। एक साइड ग्रो करेगा क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि अभी वो किस पर डिपेंड है, अपनी मदर पर। तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, वो डिपेंड है ऑन दी मदर, ठीक है। अब तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम कुछ भी जो मन कर रहा है वो खा पी रहे हो, बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज जो मन कर रहा है वो, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, इस केस में। तो ये क्या होगा बेटा, 2n बन गया, इसे बोलते हैं हम प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte जो होता है ये इज अरेस्टेड एट meiosis first, डिप्लॉइड, डिप्लोटीन सॉरी, डिप्लोटीन, ठीक है बेटा। ये क्या होगा हमारा, डिप्लोटीन। थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है बट होप आ ही जाएगी समझ में। बाकी तो आपके नोट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बार बार वो करा रहा हूँ कि जिससे आपको इजीली समझ में आए, ठीक है बेटा। ये क्या बनना, दो सेल्स में से एक सेल्स का हमारा न्यूट्रिशन होगा, एक सेल हमारी ग्रो करेगी, दोनों सेल कंबाइंड होकर एक सेल बन गई, इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी oocyte, ठीक है। अभी oocyte बना है हमारा, ये अरेस्ट हो गया कौन सी स्टेज पे, मियोसिस फर्स्ट पे, ठीक है। जब हम सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे, मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, इनके टाइप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का पार्ट है। अभी सिर्फ इतना समझ लेना कि oocyte अरेस्ट हो जाता है मियोसिस फर्स्ट पे, डिप्लोटीन स्टेज पे, ठीक है। इतना याद रखना, आगे पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। अभी ये टाइम जो है ये हमारा बर्थ टाइम है। क्या टाइम है ये हमारा, बर्थ। ये जो बर्थ के टाइम पे वो होता है प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होगा है, ठीक है। अब इसका आता है चाइल्डहुड। अब बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, आप लोग पैदा हुए, आपका फर्स्ट डे से लेके 12 या 13 साल तक की एज जो है ये क्या कहलाती है, आपकी चाइल्डहुड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, चाइल्डहुड।
बर्थ हो गया यहाँ पर, ठीक है। बर्थ के बाद ये सारा जो प्रोसेस था ये किस में हुआ, हमारी बर्थ के टाइम पर, ठीक है। बर्थ में यानी कि फीमेल फीटल ओवरी में काम वर्क हो रहा है ये सारा, ठीक है। ये सारा डिवीज़न सेल्स वगैरह अभी शायद समझ में नहीं आया थोड़ा इतना ज़्यादा क्लियर, क्योंकि सेल साइकिल सेल डिवीज़न हमने पढ़ा नहीं है, बट इतना समझ लो oogenesis हो रहा है। oogenesis में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे फीटल ओवरी है, वो उसमें जो oogonia वो 2n है यानी कि डिप्लॉयड है, ठीक है। आगे माइटोसिस हुई, माइटोसिस से 2n बन गया। ये दोनों सेल्स में क्योंकि न्यूट्रिशन लिमिटेड है तो ये दोनों सेल्स कंबाइंड होकर 2n बन गए यानी प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गया। वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस फर्स्ट पे डिप्लोटीन पे और इस टाइम पे बर्थ होता है, ठीक है। अब चाइल्डहुड की बात करते हैं। चाइल्डहुड आपको होता है 1 साल से लेकर 13 साल तक की एज, ठीक है। 1 साल से लेकर 13 साल तक की एज। इस टाइम पे कोई हार्मोन्स इतने वो नहीं होते आपके, नो हार्मोन्स प्रेजेंट, सारे हार्मोन्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और जो हार्मोन होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, वर्किंग फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब टाइम आता है आपका प्यूबर्टी का। क्या टाइम आता है बेटा आपका? प्यूबर्टी। क्या आ गया? प्यूबर्टी, जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ जवानी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? जवानी। क्या आप लोग जवान हो गए, ठीक है। अब ये जो प्यूबर्टी का टाइम होता है बेटा, यहाँ पे रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन्स, रिलीज होते हैं हार्मोन्स। कौन कौन से? GnRH प्लस LH प्लस FSH। FSH को क्या बोलते हैं हम? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। GnRH को क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है? हमारी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गई। अभी दिमाग पे जोर मत डालना है मियोसिस फर्स्ट क्या है, मियोसिस सेकंड क्या है, बस इसको अभी एक्सेप्ट कर लो, इसे मान लो। जब मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो बस ये टॉपिक वहीं क्लियर हो जाएगा मियोसिस क्या होती है, ठीक है। फिलहाल अब बस ये कि ये समझ लो बर्थ के टाइम पे ये सारा प्रोसेस चल रहा है। चाइल्डहुड कोई हार्मोन नहीं आ रहा है। अब जब तुम जवानी की तरफ जा रहे हो, प्यूबर्टी आ रही है तुम्हारी, तो ये कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? GnRH LH FSH ये हार्मोन हमारे रिलीज होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है सेल्स में। ये जो सेल्स है ये होता है अनइक्वल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी। एक का साइज स्मॉल है, इस वाले का साइज बिगर है। ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा? ओह सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है बेटा। क्या हुआ यहाँ पर? GnRH LH FSH हार्मोन रिलीज हुए। अब इस टाइम में प्यूबर्टी टाइम पे डिवीजन हो रहा है, जैसे ऊपर डिवीजन हुआ था सेल्स का, ऐसे ही यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। 2n से अब क्या हो रहा है? n और n बन गए, ठीक है, यानी कि दोनों टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए। ये जो बॉडी है इसे क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कब बनती है? जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। इसमें नीट में क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब फॉर्म होती है, तो आपको आंसर देना है जब कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट होता है, जब फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज स्मॉल क्यों होता है, सेकंड पोलर बॉडी का साइज बिगर क्यों होता है? क्योंकि बेटा जहाँ पे बिकॉज आंसर आया था वहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो इसका न्यूट्रिशन है वो क्या था? लिमिटेड था, न्यूट्रिशन लिमिटेड। अब ये जो है, ये जो टाइम है ये प्यूबर्टी वाला टाइम है। अब आप अपनी उस पर डिपेंड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte बनता है, जैसे वहाँ पे प्राइमरी oocyte बना था, ये बना था ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। क्या हो रही है? मियोसिस सेकेंड। ऊपर क्या हुई थी? मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte बना तो क्या हुआ है बेटा? मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब ये जो n है, ये जो सेकेंडरी oocyte बना है, ये अरेस्ट हो जाता है। ये सेकेंडरी oocyte बना यानी कि n बना, ठीक है। ये अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड, सेकेंडरी oocyte बनता है मियोसिस सेकेंड पर, जब मियोसिस सेकेंड होती है, ठीक है। अब ये अरेस्ट हो जाता है, कब होता है ये अरेस्ट? मेटाफेज स्टेज पर। ये सारी स्टेज जो है ना, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, ये सारा पार्ट आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन का है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर ओवुलेशन होता है, यानी कि
ओवुलेशन होना स्टार्ट हो गया। अब जब ओवुलेशन हो गया तो अब ये एम्पुला में जाएगा, ठीक है, एम्पुला तक आ गए हम। एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। टॉपिक था आज का हमारा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। दो टाइप की हमारी जेनेसिस होती हैं, oogenesis और फॉलिकुलर जेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन, ठीक है। oogenesis यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज की। इस टाइम पे फीटल ओवरी की बात कर रहे हैं। फीटल ओवरी जिसके अंदर ये जो सेल है इसे क्या बोलते हैं, oogonia। ये जो सेल की प्लॉइड ये क्या है अभी 2n है, यानी कि क्या है, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड है। ये कौन सी सेल है हमारी, डिप्लॉइड, ठीक है। इसका प्लॉइड लेवल क्या है, डिप्लॉइड। यहाँ माइटोसिस हुई, माइटोसिस हुई तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ हमारे, इक्वेशनल डिवीजन। 2n से 2n बन गया, 2n बन गया, ये हमारी ग्रो कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेल्स में थे, एक सेल फॉर्म हो जाती है, दोनों कंबाइंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन हमारा लिमिटेड होता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन लिमिटेड होता है क्योंकि बच्चा जो होता है, बेबी जो होता है वो मदर की वॉर्म में होता है, ठीक है, हमें इतनी बात पता है। उसके बाद में ये प्राइमरी oocyte जो है हमारा इज अरेस्टेड एट मियोसिस फर्स्ट डिप्लोटिन स्टेज। हमारा oocyte जो है ये अरेस्ट हुआ डिप्लोटिन स्टेज पर, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट पे। अब इस टाइम पे बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ हो गया। उसके बाद में आपका चाइल्डहुड पीरियड चलता है। चाइल्डहुड पीरियड में कोई हार्मोन्स नहीं होते, तो आपकी कोई रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। जब आप प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंचते हैं, प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है हमारी, जब आप जवान हो गए, जवानी तरफ दौड़ गए, तो यहाँ पे कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है आपकी, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। यहाँ पे हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी टाइम पर। कौन कौन से प्यूबर्टी टाइम पर हार्मोन रिलीज होते हैं, GnRH, LH, FSH। वो जो आपके 13 साल के बाद चेंजेस आते हैं ना, मोबाइल में लॉक लग जाना, ठीक है, गुस्सा आना, और ये बियर्ड आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स आना, ये सारे क्या हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्यूबर्टी के। प्यूबर्टी मीन्स जवानी के, आपकी जो जवानी आपके ऊपर आ रही है, ठीक है। इसी टाइम पे सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। यही जो एज होती है 13 से लेके 21 तक की, यही एज आपकी क्रूशियल होती है। वैसे तो 25 तक की होती है, बट ये क्या मेन एज तो यही है। और 13 से लेके 16 और 17 तक की एज होती है ना बेटा, इस टाइम पे माँ बाप जो भी बोलते हैं ना वो समझ में नहीं आता, वो बुरा ही लगता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा वो हो चुके होते हैं, सब गलती करते हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है बेटा, ये अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, डिवीज़न हो रहा है। इसमें क्या हुआ, अब आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट हुआ तो ये सेल का डिवीज़न हुआ। जो 2n सेल थी वो क्या हुआ, एक n इधर एक n इधर, ठीक है, हाफ हाफ हो गया। एक सेल छोटी बनी, एक सेल बड़ी बनी। ये छोटी सेल बनी क्योंकि इसे न्यूट्रिशन जो था लिमिटेड मिला। अब जो बड़ी सेल बनी उसे न्यूट्रिशन अनलिमिटेड मिला है, ठीक है। तो ये जो दूसरा सेकेंडरी oocyte बना, ये मियोसिस सेकेंड पर बना, ठीक है। इस टाइम पे ओवुलेशन हुआ, ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज स्टेज पर, ठीक है। और ओवुलेशन के बाद में एम्पुला पे पहुंच जाता हमारा, ठीक है। देन ये हमारा 2n है, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे फॉलिकल्स अटैच होते हैं इस पर। क्या अटैच होते हैं हमारे, फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये दो जगह डिवाइड हो गया, स्पर्म, ओवुलेशन हो गया। अब एम्पुला वेट कर रहा है, ओवुलेशन हो चुका है, ठीक है। एम्पुला में वेट हो रहा है कि अब स्पर्म के आने का, ठीक है, कि वो बुला रहा है आजा 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 आजा, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो ये वेट ही कर रहा है, और अगर आ गया तो ये जो 2n है ना, ये जो बना है, ठीक है, अब ये स्पर्म आ गया। अब ये इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे क्रॉस करके इसमें आगे अंदर जाएगा, और फिर यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी कॉम्प्लीटेशन। दो चांसेस होते हैं, या तो स्पर्म आ जाएगा या स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन कैसी है। कॉम्प्लीटेशन ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है बेटा, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब फिर यहाँ पर सेल दो जगह डिवाइड होगी, एक तो हुई हमारी n बनी, एक बना हमारा n, ठीक है।
ये कौन सी बॉडी है हमारी, सेकंड पोलर बॉडी। जैसे वहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी ऐसे ही यहाँ पर अब क्या बनी, सेकंड पोलर बॉडी। बट ये क्या है अभी, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड हो गई ना, हैप्लॉइड हो गई। और यहाँ पे क्या है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि एक क्या है मेल, एक क्या है फीमेल, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। इन्हें ही क्या बोलते हैं बेटा हम, ये जो दो सेल्स बन जाती है इन्हें बोलते हैं ऊटिड। ऊटिड हो गया। अब शादी में देखो होगा वरमाला पड़ती है, ठीक है, वरमाला। अभी ये जो है ना, ये वरमाला, लड़का लड़की खड़े हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि 2n बन गया, यानी कि हमारा जाइगोट बन गया। इसे बोलते हैं हम सिनगेमी। सिनगेमी मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है मेरे से कि जब दो गैमेट फ्यूज होते हैं आपस में एक दूसरे साथ में, डेट इज कॉल्ड सिनगेमी। सिन मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूजन। आपके जो है वर्ड मीनिंग जो लिखवाए में उसमें भी लिखा हुआ है। सिन मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2n बन गया, 2n क्या हो गया हमारा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन गया। होप यहाँ तक आया हो समझ में। oogenesis हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो स्पर्म है ना, अगर स्पर्म नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेशन। एक बार मैं यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ कि बेटा, लास्ट बार समझा रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। दो टाइप की वो होती है, oogenesis, फॉलिकुलर जेनेसिस। oogenesis में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस टाइम पे फीटल ओवरी होती है। फीटल ओवरी में oogonia होता है, oogonia यानी कि 2n होता है, ठीक है। ये हमारे नेचुरल प्रकृति का वो है सारा लेवल, ठीक है। इसकी प्लॉइड लेवल 2n है। इसे क्या बोलते हैं हम, डिप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, डिप्लॉइड सेल। एक सेकंड रुकना बेटा, कॉल आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी कौन, हाँ रितिका बोलो। वो जो शबाना के साथ में मेरा पार्ट है, अच्छा वो मैंने देखी नहीं है, अभी देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो पोयम अलग से क्या है उसमें, क्या बता रहा था बेटा, सारे आज फ़ोन सारे आज ही अभी आने, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी oocyte हमारी अरेस्टेड हो जाती है बर्थ टाइम पर। तो ये इतना प्रोसेस चलता है। चाइल्डहुड हो गए आप लोग, यानी पैदा हो गए, अब चाइल्डहुड एज में चल रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे कोई हार्मोन प्रेजेंट नहीं होते। जब आप 13 साल की उम्र में पहुंचते हो, ठीक है, तो आपकी प्यूबर्टी आनी स्टार्ट होती है, यानी जवानी आनी स्टार्ट होती है। इस टाइम पे हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट होते हैं, GnRH, LH, FSH। इस टाइम पे क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा डिवीजन है वो एक डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब ये जो अनइक्वल डिवीजन हुआ है, ये 2n था, इससे एक n बन गया, एक बिगर n बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसे क्या बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुई तो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। इसका स्मॉल क्यों है साइज, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन लिमिटेड था। देन बिगर, इसके बाद में ये n है, सेकेंड oocyte बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसे बोलते हैं मियोसिस सेकंड। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये अरेस्ट होती है मेटाफेज स्टेज पर, ठीक है। अरे यार, देन उसके बाद हमारा होता है ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन के बाद में एम्पुला में अब वेट कर रहे होते हैं हम स्पर्म का, ठीक है। स्पर्म आता है तो फिर क्या होता है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे डीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर स्पर्म आ गया तो ये जो सेल है हमारी, यहाँ पे कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस सेकंड, यहाँ पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये दो जगह डिवाइड हो जाता है, n और 2n, ठीक है। ये से क्या बोलते हैं हम, सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ क्या बोलते हैं इसको हम, ऊटेड, ठीक है। ये 2n हुआ, सिनगेमी, जाइगोट बन गया, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई हमारी oogenesis। ठीक है बेटा। अब फॉलिकुलर जेनेसिस और समझा देता हूँ जल्दी से। oogenesis में क्या हो रहा है कि एक सिंगल ओवा होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा नोट्स में लिखा हुआ है, देखो नोट्स में लिखा हुआ है, द फीमेल गैमेट इज अलोन इज कॉल्ड ओवा। ओवा कब बोलते हैं, जब वो सिंगल होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ओवा। अब ये जब ओवा सराउंडेड सेल से सराउंडेड होता है, ठीक है, ये हमारा ओवा है, ठीक है, ये ओवा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी सराउंडेड है और बहुत सारी, सॉरी, ये हमारा ओवा है, ठीक है, ये सराउंडेड है बहुत सारी सेल से।
तो अब ये क्या होगा हमारा फॉलिकुलर जेनेसिस। क्या होगा ये हमारा फॉलिकुलर जेनेसिस। अगर सिंगल ओवा की बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, oogenesis। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं फॉलिकल्स की तो उसे क्या बोलते हैं हम, फॉलिकुलर जेनेसिस। एक ओवा है, उसके सराउंडिंग में सेल्स है सपोर्टिंग के लिए, तो उसे बोलते हैं हम फॉलिकुलर जेनेसिस। देखो लिखा हुआ भी आपके नोट में, ओवा प्लस सपोर्टिंग सेल्स इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर जेनेसिस। ओवा कब बोलेंगे, oogenesis कब बोलेंगे, जब वो सिंगल ओवा होगा। ठीक है, जब उसके साथ में सेल्स अटैच हो जाएंगी डेट इज कॉल्ड फॉलिकुलर जेनेसिस। ठीक है, ये हमने सेकंड वाला स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर ये प्राइमरी oocyte हमारा क्या है, हमारा प्राइमरी oocyte, ये ऐसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, यहाँ पे सेल्स अटैच है, ये सेल्स अटैच है। ठीक है, अब क्या होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। यानी कि फॉर इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है हमारी, उस टाइम पे जो हमारी ये फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये जो होती हैं एक 60,000 से 80,000 तक आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। यानी कि एक ओवरी 60,000 से 80,000 तक ओवा प्रोड्यूस कर सकती है। तो यानी टोटल कितना होगा, अगर राउंड अप आप 80 लगाते हो तो दोनों ओवरी कितने प्रोड्यूस कर रही हैं, 1,60,000। बट क्या होता है, ये तो प्यूबर्टी टाइम पर बता दिया मैंने आपको, जो हमारा चलता है। बट जो हमारा टाइम ऑफ बर्थ है, बर्थ के टाइम पर, ये तो प्यूबर्टी के टाइम पर बताना है, ये हम बता रहे हैं बर्थ के टाइम पर, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बट एट प्यूबर्टी नंबर रिड्यूस हो जाता है हमारा। प्यूबर्टी टाइम पर नंबर रिड्यूस होता है ड्रास्टिकली यानी कि बहुत तेज़ी से डीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेशन प्रोसेस होता है। डीजनरेशन प्रोसेस इसे क्या बोलते हैं हम, फॉलिकुलर एट्रेसिया। इसे क्या बोला हमने, फॉलिकुलर एट्रेसिया। टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी पे इतने प्रेजेंट होते हैं। बट टाइम ऑफ बर्थ मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बट एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम पे नंबर रिड्यूस हो जाता है ड्रास्टिकली, डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी के बोलते हैं हम डीजनरेशन प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में ये सेल्स हैं, फिर एक लेयर और बन गई सेल्स की, ये क्या है हमारी फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, इसके सराउंडिंग में फिर एक इसे लेयर ने कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या बन गया, ये प्राइमरी फॉलिकुलर से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स, क्योंकि एक फॉलिकुलर की लेयर ये है, एक फॉलिकुलर की लेवल ये है, तो ये 1+1 क्या होगा, सेकंड, तो ये सेकंड फॉलिकुलर लेवल बन गया है। ठीक है, अब ये जो ये जो लेयर है ना, इसे बोलते हैं हम ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपके अब नोट्स को रीड करके बता रहा हूँ।
ठीक है। 1 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स प्यूबर्टी के टाइम पे LH, FSH, GnRH रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर वाली लेयर है इसी क्या बोलते हैं, अ न्यू थीका लेयर एपियर, ये लेयर एपियर हो जाती है और फिर उसके बाद में 6 से लेके 8 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा फॉर्म होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका एक डायग्राम बना हुआ है बेटा, थोड़ा गंदा सा डायग्राम है बट मैं कोशिश करूँगा समझाने की। अभी सेकेंडरी फॉलिकल बन गया था, सेकेंडरी फॉलिकल से अब क्या बनना है, टर्शियरी फॉलिकल्स। अब जो हार्मोन का लेवल था वो बढ़ जाएगा, बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पहले तो अभी तक वो हो रहा था कि सिर्फ एक ये हो गई फॉलिकल्स, एक ये हो गई, ठीक है। फिर इसके अंदर एक प्रेजेंट है फॉलिकल्स, 3 लेयर होंगी फॉलिकल्स की। फिर ये यहाँ पे कुछ सेल्स बनी हुई दिख रही होंगी आपको, मैं आपको इसका वैसा प्रिंटेड फॉर्म में डायग्राम भेज दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, अभी इससे समझ लो, ठीक है। तो इसकी जो ये अंदर वाली लेबलिंग है इसे क्या बोलते हैं, लिक्वायल लिगामेंट। इसके अंदर वाली इसको क्या बोलते हैं हम, एंट्रम लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद में ये जो अंदर वाली सेल्स आ रही हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉर्पोरा रेडियलिस, ठीक है। फिर ये जो अंदर ये वाली लेयर है इसे क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और ये क्या बना हमारा, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये जो सेल्स है हमारी ये 3 डिग्री फॉलिकल बन गई, इसे क्या बोलते हैं हम, टर्शियरी फॉलिकल। देखो एक लेयर, एक फॉलिकल्स, दूसरी फॉलिकल्स और कुछ फॉलिकल्स यहाँ बीच में प्रेजेंट होते हैं। उस वाले डायग्राम में जो 3D डायग्राम है उसमें चमक जाएगा आपको। फिर ये अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं हम थीका इंटरना। इसमें भी 2 टाइप की वो प्रेजेंट होती है, एक होती है थीका इंटरना जो इंटरनल होती है, अंदर से होती है। ये देखो ये जो सेल है ये अगर लेयर है तो एक साइड तो इसकी इधर है, एक साइड इधर है, तो ये जो सेल ये जो है ये बाहर वाली तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, ये क्या है अंदर वाली इसे बोलते हैं इंटरनल। तो थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, कंप्लीटेड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी oocyte। अब इन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, हमें सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस करा। क्रिसेंट शेप होता है इसका, कैविटी होती है ये, इसे बोलते हैं हम एंट्रोम। ये जो होते हैं ना इन्हें फॉलिकल के ये जो शेप होता है इसे क्या बोलते हैं हम, एंट्रोम। थीका डिफ्रेंशिएटेड इनटू इंटरना एंड एक्सटर्ना, 2 उसमें डिफ्रेंशिएट होता है, इंटरना एंड एक्सटर्ना में, ठीक है। मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, ये सारी लेयर्स पहले क्या थी, 2 लेयर्स बननी थी, अब कितनी हो गई, 6-7 लेयर्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स हो गई, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी oocyte जो है किससे बना होता है हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनता है ये हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन से। सेकेंडरी oocyte किससे बनता है हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन से। आगे चल के इससे क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन से एक लेयर बनती है जोना पेलुसिडा जो कवर्ड करके रखती है ओवम को, ठीक है। जो हमारा स्पर्म आता है ना, स्पर्म को आगे जो क्रॉस करनी होती है आगे फर्टिलाइजेशन की है, वो कौन सी लेयर होती है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसे स्पर्म आएगा उसे को करेगा। अब ये जोना पेलुसिडा जो होती है ए सेलुलर होती है, सेल से नहीं बनी हुई होती, किससे बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो और इसके 2 फंक्शंस हैं, पहला प्रिवेना पॉलिस्पर्मिया, ठीक है। सेकंड प्रिवेंट इकोटॉपिक प्रेगनेंसी। इकोटॉपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ पर बताई थी मैंने आपको, फर्टिलाइजेशन साइट मैंने बताई थी एम्पुला की जगह पर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है यूट्रस में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी होने से रोकेगा, ठीक है। व्हेन इम्प्लांटेशन अगर हो रहा है एट अदर देन यूट्रस के अलावा कहीं और हो रहा है, एट द साइट ऑफ अदर देन यूट्रस की साइड, सॉरी यूट्रस गलत बोल दिया मैंने, टोटल कहना मीनिंग ये था। अगर इकोटॉपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं जो मतलब कि यूट्रस से हट के कहीं और दूसरी का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे बोलते हैं इकोटॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स लास्ट टॉपिक हमारा। ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं ये लार्ज इन साइज में होते हैं, ओवुलेशन टाइम पे आते हैं, ये थीका ग्रेनुलोसा से बने होते हैं, यहाँ से ओवरी रिलीज होती है, यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परली एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। इतना ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में। एक बार आप एनसीईआरटी रीड करना, 2 बार इसे क्लास को देखना, क्लास देखने के बाद में एनसीईआरटी रीड करना। क्लास देखते टाइम पे भी जब अगर आप बैठे हो तो आप 1 बाय 1 जैसे मैंने एक यहाँ तक पढ़ा दिया, उसके बाद इसे क्लास को स्टॉप करो, एनसीईआरटी रीड करो। समझ में नहीं आ रहा मुझे फ़ौरन व्हाट्सअप कर दो, इमीडिएटली मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।
इस पर बहुत मेहनत लगी है, इसे अच्छे से देख लेना, यही क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी क्लास तो ये नॉर्मल है। कल हम स्टार्ट कर देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊँगा कल, ठीक है। कल की क्लास में जो मेन टॉपिक था वो आज के गई था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पार्चुरेशन वगैरह पढ़ानी है, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। संडे आपका टेस्ट हो जाएगा, तो प्रिपेयर्ड रहना, बस यही मेन पार्ट था। इसे अच्छे से पढ़ लेना, NCERT रीड कर लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, कल 4 से 5 कॉल कर लेना, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, बस पढ़ लेना।